विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। ताजनगरी आगरा में मेट्रो का कार्य चल रहा है। आगरा में मेट्रो की एक लाइन शुरू हो चुकी है, जबकि एक लाइन पर अभी काम चल रहा है। मेट्रो के चल रहे काम से स्थानीय लोगों में भय की स्थिति है, क्योंकि मेट्रो के कार्य से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, दीवारों में दरारें आ रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं, घरों की दीवार चटक गई है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं। मेट्रो कार्य के चलते लोगों के मकान में दरार पड़ने से भयभीत कई परिवार अलग शिफ्ट होने पर मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कहीं किसी दिन कोई हादसा न हो जाए। अंडरग्राउंड खुदाई के चलते मकानों की ये हालत हुई है, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई मकान ऐसे हैं जिन्हें जैक का सहारा दिया गया है। मकानों में आई दरार का आलम यह है कि अपने ही घरों में लोग भयभीत हैं। जब खबर सामने आई तो प्रशासन भी हरकत में आ गया। आनन फानन में दलबल के साथ दर के मकानों को देखने और लोगों का हालचाल जानने के लिए आगरा कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी पहुंच गईं। उन्होंने बारीकी से इस घटना का जायजा लिया, लोगों से बात की। देश के ऐतिहासिक शहरों में शामिल और विश्व विख्यात ताजमहल के लिए खास तौर पर पहचाने जाने वाले आगरा शहर में जब ये खबर सामने आई तो राजनीति होना शुरू हो गया। मोती कटरा और सैयद गली इलाके के सैकड़ों मकानों में अचानक से डरावनी दरारें आ जाने से कांग्रेस के नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जुलाई से ही उभर रही दरार अब भयानक रूप से नजर आने लगी थी। ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पे आगरा शहर में मेट्रो लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसके तहत ये SN मेडिकल कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर तक की जो लाइन है उसमें अंडरग्राउंड टनलिंग का कार्य किया जा रहा है। उसमें 2 अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। उसी के दौरान कुछ घरों से ये मीडिया न्यूज़ और पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये न्यूज़ प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसका रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। आज इसीलिए पूरी टीम के साथ यहाँ इंस्पेक्शन किया गया है। जो मेट्रो कॉरपोरेशन का कहना है, उनके अनुसार लगभग 50 घर हैं ये जहाँ हम लोग खड़े हैं मोती कटरा और इसके आसपास के एरिया में, जिनमें दरारें आई हैं मेट्रो की टनलिंग की वजह से। इन्होंने कुछ बेसिक रिपेयर कराया है, लेकिन वो मौके पे संतोषजनक नहीं लगा है। जिस तरह का डैमेज है थोड़ा और उसको ढंग से कराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लोकल लोगों का कहना है कि और भी कुछ घर हैं जो डैमेज हुए हैं। इसमें नगर निगम, तहसील की और मेट्रो की तीनों की एक संयुक्त टीम गठित की जा रही है, जो हर घर का सर्वे करेगी, उसमें क्या डैमेज हुआ है। पहले की जो स्थिति है, कुछ घर ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि ये पुराना मोहल्ला है, हो सकता है कुछ घर जो पहले से ही कुछ ना कुछ डैमेज किए रहे हो। तो मेट्रो ने ऑलरेडी उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पहले भी कराई थी। तो जो आज की स्थिति है उसकी पूरी सर्वे लोकल तीनों टीम्स ये संयुक्त रूप से करेंगी। उसके बाद जो स्थिति में, जिस स्थिति में घर पहले थे उस स्थिति में उसको रिस्टोर कराएगी। IIT रुड़की की एक टीम भी मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा लगाई जा रही है, जो बाद में पूरा ये ऑडिट करके देगी कि सभी घर ठीक से रिस्टोर कर दिए गए। तो पूरा प्रयास रहेगा कि जिस स्थिति में पहले घर थे उसी स्थिति में मेट्रो इसको रिस्टोर करके देगी। मीडिया ने इसको कवर किया था कि फर्श ऊपर आ गए, उसको नहीं सही कराया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि 50 के करीब घर तो पुख्ता रूप से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं कि उनमें कुछ ना कुछ, किसी की छत में दरारें हैं, किसी के फर्श आए हैं, सीवरेज की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो ऑलरेडी मेट्रो ने नोट डाउन कर रखी है। मेट्रो से ना छूटे इसीलिए नगर निगम और तहसील, उनकी टीम भी इनके साथ लगाई जा रही है और काम पूरा होगा उसके बाद ही मेट्रो को सर्टिफिकेट फंसा हुआ है, उसके लिए भी नगर निगम की टीम सर्वे करेगी। सीवरेज की समस्या और मकानों के रिपेयर, मुख्यतः 2 बिंदु हैं, दोनों पे मेट्रो वाले काम करा के देंगे, ये उनके द्वारा सुनिश्चित। आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने मोती कटरा का दौरा किया है और हमने देखा कि आगरा की मंडलायुक्त दौरे पे थी। हम लोगों ने उनको ये अवगत कराया कि यहाँ की जनता के साथ सरासर मेट्रो धोखा दे रही है और छल कर रही है। लगातार मेट्रो कुछ लोगों को पैसा देकर एक बहलाने का काम कर रही है, जो एक जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कि पूरे मकान पूरे टेढ़े पड़ गए हैं, मकानों में बाकायदा दरार बहुत बड़ी आ गई है। मकानों में एक जगह तो हमने देखा कि उसका नीचे से पूरा पोल हुआ पड़ा है और मेट्रो उसको सीमेंट द्वारा सिर्फ भरने का काम कर रहा है। लीपा पोती चल रही है और मोती कटरा की जनता से मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग एकजुट हो जाइए, नहीं तो यहाँ पे मोती कटरा में बहुत बड़ा हादसा बहुत जल्दी हो जाएगा। आज मंडलायुक्त ने दौरा किया है, मुझे लगता है काफी देर हुई है।
आगरा में जो मोती कटरा क्षेत्र है, यहाँ पे विकास के नाम पे कम से कम 1000-5000 जिंदगियों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब यहाँ पे आए तो आज सिर्फ पुताई कराई जा रही है। पुताइयों से जो बड़ी बड़ी दरारें हैं या मकान झुके हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से विकास के नाम पे खिलवाड़ है। अगर इन मकानों को दोबारा ध्वस्त करके पुनः निर्माण नहीं हुआ तो ये सत्य है आपके चैनल के माध्यम से कि आगरा एक बड़े हादसे के लिए तैयार रहे। ये बड़े हादसे को दावत है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और सिर्फ बहला के यहाँ की जनता को चले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये है कि जल्द से जल्द जो माननीय योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा होना चाहिए, चाहे हजारों लोगों की जिंदगी तत्काल चली जाए। और यहाँ पे अगर काम नहीं रुका और इनका ध्वस्तीकरण नहीं हुआ तो कम से कम आप हजारों मौतों के लिए तैयार रहिए। मेट्रो की जो अंतर्गत काम हो रहा है उससे क्षेत्र के लगभग 300-400 मकान ढाने की तैयारी में दरारें आ गई हैं, फर्श टूट गए हैं और मंदिर वगैरह और सीवर लाइन सारी चौक हो गई है, सीमेंट से फटी पड़ी हुई है। लगभग 3-4 महीने से नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्षेत्रीय पब्लिक सीवर का पानी क्षेत्र के अंदर घरों के अंदर जा रहा है, लौट के वापस जा रहा है और इससे क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश है। आज आगरा कमिश्नर मैडम ने दौरा किया, उन्होंने क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।